संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी शरत महाराज द्वारा लिखित। इसका द्वितीय खंड है साधक भाव। इसकी अवतरणिका, इसका इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर था हमने कंप्लीट कर दिया कल, और आज से हम इसका फर्स्ट चैप्टर का पाठ प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है साधक और साधना। साधक और साधना। इसमें बेसिकली शरत महाराज हमको कहते हैं कि ठाकुर की साधनाओं का विवरण पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत साधना क्या है, भारतीय शास्त्रों में, भारतीय धर्म ग्रंथों में साधना के बारे में क्या कहा गया है, साधना का किस तरह से परिचय दिया गया है, सही साधना क्या है और साधना के नाम पे जो गड़बड़ घोटाला चलता है वो क्या है। तो इस तरह से एक एनालिसिस शरत महाराज, शारदानंद जी महाराज हमारे सामने रखते हैं। थोड़ा सा पाठ करते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं महाराज जी? ठाकुरेर जीवने साधक भावेर परिचय যথাযথ पाइते होइले आमादिगोके साधना काहा के बोले तद विषय प्रथमे बुझीते होइबे। ठाकुर के जीवन में साधक भाव का ठीक ठीक यथायथ ठीक ठीक परिचय प्राप्त करने से पहले, यदि प्राप्त करना है तो हमको साधना किसको कहते हैं इसके बारे में पहले समझना होगा। अनेके होई तो एक कथाए भाबीबेन, भारते तो चिरकाल कोनो ना कोनो भावे धर्म साधने लागिया रहिया छे, तबे ओई कथा आबार पाड़िया पुंथी बाड़ानो केनो। यदि आप ऐसा कहते हैं कि ठाकुर की साधनाओं का विवरण पढ़ने से पहले ठाकुर ने जो साधना शास्त्र है उसमें साधना के बारे में क्या कहा गया है उसको एक साधारण रूप में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, किंतु उसके जो मूल तत्व है, उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, उसके जो बेसिक आइडियाज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना होगा। तो ये बात पढ़ करके कोई हो सकता है कि इस तरह से सोचेंगे कि भारत में तो चिरकाल हमेशा से कोई न कोई रूप में, कोई न कोई भाव में धर्म साधन चलता ही रहता है। तभी तो फिर वही धर्म साधन की बात फिर से उपस्थित करके पुंथी बाड़ानो केनो, ये पुंथी अर्थात की थोथा जिसको कहते हैं, ये पुस्तक की साइज बढ़ानी क्यों? यदि आप कोई भी आप धर्म ग्रंथ खोल के देख लीजिए, अभी ये प्रश्न भी तो थोड़ा सा वैलिड है, क्योंकि देखिए कि जिनको साधना में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, धर्म जीवन में इंटरेस्ट है, वही लोग ठाकुर की ये जो प्रामाणिक जीवनी है उसको पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। तो जिनको यदि साधना में, धर्मशास्त्र में, आध्यात्मिकता में, ईश्वर प्राप्ति में थोड़ा बहुत रस है, उसने कोई ना कोई धर्मशास्त्र तो पहले पढ़ा ही होगा, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे ये श्रीमद् भागवत हो, चाहे ये योग वाशिष्ठ हो, चाहे ये प्रकरण ग्रंथ हो पंचदशी जैसे, या तो फिर यदि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर ये उपनिषद है, या तो फिर शंकराचार्य की जो टीकाएं है, जो भाष्य है प्रस्थान त्रय के ऊपर में, उसमें से कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। और ये तो अभी क्या है कि हमारे मूलभूत ग्रंथ है, इनके अलावा प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक प्रांतर में आप जाइए, वहाँ के जो स्थानिक संत महात्मा है उनका जीवन चरित्र भी बड़े ही विस्तृत स्वरूप से लिखा गया है। जैसे कि गुजरात में जाएंगे तो नरसिंह मेहता है या मीराबाई है, यदि बंगाल में जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु है, यहाँ पे साउथ इंडिया में आएंगे इतने सारे संत हो गए एक के बाद एक। तो सभी के जीवन चरित्र बड़े ही विस्तृत रूप से लिपिबद्ध किए गए हैं
और जिसको आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट होगा उसने उसमें से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में ही ठाकुर की ये जीवनी पढ़ने के लिए आता है। तो फिर ठाकुर की बायोग्राफी के बारे में डायरेक्ट बात चालू नहीं करके, ठाकुर के जीवन का विवरण सीधा प्रारंभ नहीं करके, ये जो एक डिटूर है, या तो फिर ये एक बाइफर्केशन, या तो कहेंगे कि एक साइड एक प्रोजेक्ट क्यों ओपन कर दिया है, क्यों आप हमको धर्म ग्रंथ के जो मूलभूत तत्व है वो समझाने को बैठे हैं। इस तरह का कोई ना कोई ऑब्जेक्शन खड़ा हो ही सकता है। आबोहमान काल होइते भारते आध्यात्मिक राज्येर सत्य सकल साक्षात प्रत्यक्ष करिते निज जातीय शक्ति যত দূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনো করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন দেশের কোন জাতি এত দূর করিয়াছে। हमेशा से आबोहमान काल होइते, भूतकाल पुरातन समय से सनातन समय से देख लीजिए, भारत में आध्यात्मिक राज्य के जितने भी सत्य है उसको साक्षात प्रत्यक्ष करने के लिए हमने हमारी जातीय शक्ति जितनी दूर खर्च की है और कर रहे हैं, उस उतनी जातीय शक्ति पृथ्वी के दूसरे कौन देश की कौन जाति ने इतना दूर खर्च किया है। भारत में देखिए स्वामी जी का जो वो फेमस ऑब्जर्वेशन है, जब वो भारत में आए, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कोलंबो में, यानी कि ये जो श्रीलंका आज का, वहाँ से जो उन्होंने प्रवचन परंपरा प्रारंभ की, तो पूरा भारत भ्रमण करके उन्होंने जो भारतीय संदेश उनके जीवन में भारतीयों को जो संदेश देना था वो जो उन्होंने दिया, उसमें स्वामी जी का एक फेमस ऑब्जर्वेशन है कि दो परंपराएं हैं, दो तरह की, टू टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशंस, दो तरह की सिविलाइजेशन है, दो तरह की सभ्यता है। एक सभ्यता या तो एक सिविलाइजेशन को आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहिए, जिसको कि वे लोग हेलेनिक सिविलाइजेशन कहते थे। हेलेनिक सिविलाइजेशन अर्थात कि ग्रीस और रोम से जो प्रारंभ हुई, या तो ओरिजिनली जो ग्रीस और रोम के द्वारा डेवलप की गई वो हेलेनिक सिविलाइजेशन, और अपने यहाँ पे ये पूर्वीय सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसका कि सबसे पुरानी सभ्यता आपको वेद में दिख जाएगी। तो एक है ये वेस्टर्न हेलेनिक सिविलाइजेशन, दूसरी ओर है अपनी ईस्टर्न वैदिक सिविलाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये हेलेनिक यूरोपियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमेशा बाह्य प्रकृति को समझने का, बाह्य प्रकृति के विज्ञान को खोज निकालने का, बाह्य प्रकृति के ऊपर में विजय प्राप्त करने को ही अपने सिविलाइजेशनल अल्टीमेट एम या तो फिर सर्वोच्च उद्देश्य माना है। जबकि ये वैदिक ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, हम लोगों का जो सर्वोच्च ध्येय है, जीवन का जो सबसे बड़ा सपना है, वो है ये आंतर जगत में एक्सप्लोरेशन, आंतर जगत को समझना, इनर वर्ल्ड, या तो फिर ये कॉन्शियसनेस, या तो फिर ये आध्यात्मिकता, या तो फिर ये ईश्वर तत्व, या तो फिर ये धर्म, उसको समझने का, उसके विज्ञान को खोज निकालने का और उसमें विजय प्राप्त करने का, या तो फिर कहेंगे कि उसमें जो सर्वोच्च ध्येय है आत्म साक्षात्कार या तो फिर ईश्वर दर्शन, उसी को ही अपना सिविलाइजेशनल एम मान के चले हैं। और स्वामी जी साथ साथ में ये भी कहते हैं कि जिस दिन बेस्ट एलिमेंट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल कंबाइन और फ्यूज विद द बेस्ट एलिमेंट ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन, उस दिन देखेंगे कि भविष्य की नई सिविलाइजेशन की रचना होगी। तो ये स्वामी जी का ड्रीम था। अभी यहाँ पे स्वामी जी हमको साथ साथ में, स्वामी विवेकानंद साथ साथ में ये भी एक बात के बारे में हमको ये बताते हैं कि देखिए
कि बेस्ट एलिमेंट लेने हैं, नहीं कि ये जो धर्म के नाम पे जो अंधश्रद्धा है, धर्म के नाम पे जो कुरिवाज है, धर्म के नाम पर जो विधवाओं को जिंदा जला देते हैं, धर्म के नाम पे जो बच्चियों का 10 साल की बच्चियों का विवाह करवा देते हैं, वो जो सब कुरीतियाँ है उसका जो प्रारंभ हुआ उसके ऐतिहासिक कारण है। स्वामी जी हमको ऐतिहासिक कारण बताते हैं, किंतु जो भी है उस कारण जो भी हो, आज के आधुनिक युग में उसका कोई भी उसकी ये आवश्यकता नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं। सो बेस्ट एलिमेंट ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन, दैट इज उपनिषद, पुराण, प्रकरण ग्रंथ, वेदांत की जितनी भी स्कूल है, योग की जितनी भी साधनाएं हैं, उसको लीजिए और साथ में ही बेस्ट एलिमेंट ऑफ ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि ये डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, या तो फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है, फंडामेंटल साइंस है, इस सब को आप लीजिए और दोनों को कंबाइन करके बेस्ट सिविलाइजेशन बनाइए। ये जो स्वामी जी का सपना था, यहाँ पे शरद महाराज देखिए कि उसका एक अंदाज हमको देते हैं। क्या कहते हैं कि ठाकुर के जीवन के बारे में जानने के लिए आपको धर्म के मूलभूत अंशों को, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियन या तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसको फिर से एक बार समझ लेना होगा। क्यों? बाद में महाराज जी कहेंगे, क्योंकि इतनी सारी ये जो सुपरस्टिशन हमारे धर्म के साथ में एक समय जुड़ गई थी पिछले कुछ 100 सालों में, कुछ 1000 साल में, क्योंकि ये बाह्य आक्रमण, फिर ये बौद्ध धर्म में जो ये पतन हुआ, उसका करप्शन प्रारंभ हुआ, तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है। और हम लोग हिंदू होकर के सिर्फ ये बाह्य आक्रमण और बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर में सब जवाबदारी डाल दे, वो भी ठीक नहीं है। हमारे खुद के भीतर में ये जाति नाती प्रथा इतनी गहराई से प्रवेश कर चुकी थी कि स्वामी विवेकानंद को कहना पड़ा, जब ये केरल गए थे, कहा कि ये पूरा पागला गराद है, ये पागल खाना है ये देश पूरा। यहाँ पे वो जो उस समय की जो नीची जाति कहलाते थे, उन लोगों को एक घंटी लेकर के हाथ में चलना पड़ता था। यदि कोई उच्च जाति का, उच्च वर्ण का कोई सामने आ जाए तो उसके ऊपर में अपनी परछाई न गिरे, इसलिए घंटी बजानी पड़ती थी। ये सब पागलपन चल रहा था। आजकल देखिए कि भारत बहुत हद तक इस सब चीज़ों से मुक्त तो हो गया है, किंतु ये जब चीज़ों की वजह से अपने हिंदू धर्म के जो कोर प्रिंसिपल है उसके ऊपर में इस तरह का एक क्या कहेंगे कि दुर्नाम हो गया है, हमारे नाम पे एक ऐसा बट्टा लग गया है, ऐसा एक हमारा नाम खराब हो गया है हिंदू धर्म के कोर प्रिंसिपल का, कि आप देखेंगे कि ये जो सेक्युलरिज्म या तो फिर ये सेक्युलरिज्म के साथ में आजकल जितनी भी आइडियोलॉजीज चलती है, उन सब का इन सब का जो राइज इसीलिए हुआ, ये सब का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ और इन सब का फैलावा भी इसी तरह से हुआ कि यदि हिंदू धर्म हमको डिग्निटी नहीं देता है, हिंदू धर्म की ये जो उच्च वर्ण के, सो कॉल्ड उच्च वर्ण के लोग हैं, वो हमको यदि हमारी जो लाइफ स्टाइल के, ये जो जीवन जरूरियात की चीज़ें हैं वो हमको प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि एक डिग्निटी के साथ रहना, एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट होना, एक डिग्निफाइड फैमिली लाइफ होना, ये गांव का ये जो मंदिर है या तो फिर ये गांव का जो कुआं है उसमें से हमको पानी नहीं लेने देना, मंदिर में जाकर के प्रार्थना नहीं करने देना, तो फिर इस तरह के धर्म के साथ में रहने से हमको क्या लाभ है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत फैली है भारत में। तो इसीलिए यहाँ पे शरद महाराज को ये बात पता थी, इसलिए वो कहते हैं कि देखिए, धर्म के नाम पे आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सही, किंतु जो पढ़ा होगा उसमें बहुत सारा कचरा भी प्रवेश कर गया होगा। तो वो कचरा निकाल करके ठाकुर की जो साधना है, वो धर्म के जो सर्वोच्च प्रिंसिपल है, गोल्डन रूल्स है, उसके ऊपर में बनी है। नहीं कि ये देश काल के रिलेटेड एक नियम कोई बना करके गया आज से 1000 साल पहले,
फिर वो देश और काल तो चले गए, वो पात्र भी चले गए उस नियम जिसको लागू होता था इन लोगों को। और किंतु आधुनिक युग में वही पुराने पुराने नियमों को बिल्कुल आउट ऑफ टर्न ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके, विकृत करके आप लोग जो चला रहे हैं, इसको धर्म नहीं कहते, सनातन हिंदू धर्म नहीं कहते। और इसके ऊपर में ठाकुर ने अपनी साधनाओं की नींव या तो फिर भित्ति या तो फाउंडेशन नहीं रखा था। तो ये बात स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे ठाकुर का जीवन पढ़ते जाएंगे, जब तक वो और ईश्वर है तब तक तो कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय शास्त्रों में ईश्वर के साथ में आपका क्या रिलेशन हो, आपको प्रचंड फ्रीडम दिया हुआ है, होल स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइसेस आपके लिए ओपन करके रखा है। किंतु जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि देखिए, ये अगेन जो ये डिफरेंस है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ये इंडियन सिविलाइजेशन, इन दोनों के बीच में, वेस्ट में देखेंगे कि उनका जो धर्म है क्रिश्चियनिटी इतना रिजिड है, इतना वो कहेंगे कि वो आपको सोचने का थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं देता। किंतु वहाँ की जो सोशल सिस्टम है वो बड़ी लिबरल है, और आपका ये जो सोशल लाइफ है उसमें आप जिस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहे कर सकते हैं। भारत में किंतु रिवर्स है, जहाँ तक एक साधक का अपने इष्ट के साथ में संबंध जाता है, वहाँ पे आपको पूरी दुनिया का फ्रीडम दिया हुआ है। आप चाहे अपने को इष्ट के दास, या तो इष्ट के गुलाम, या तो फिर इष्ट के मित्र सखा, न कि इष्ट के प्रेमी, न कि आप जो भी संबंध इष्ट के साथ में बांधना चाहे आप बांध सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकते हैं। किंतु जहाँ तक ये सोशल लाइफ आपका जाता है, इतना रिजिड रिस्ट्रिक्शन है, किसके साथ में बैठ के खाना है, किसके साथ में विवाह करना है, किसके साथ किसको किसके घर फंक्शन में जाना है, किसको अपने घर में बुलाना है, किसके साथ में व्यवहार करना है, सब तरह का रिस्ट्रिक्शन हमारे सामाजिक जीवन में लगा हुआ है। तो इस तरह के रिजिड सामाजिक जीवन में बाद में ठाकुर ने ये जो धर्म अद्वैत वेदांत का ये जो उदार भाव है, या तो फिर अद्वैत वेदांत ही क्यों, भारतीय सनातन धर्म का जो उदार भाव है, जो कि एक साधक को अपने ईश्वर या तो इष्ट के साथ में इतना फ्रीडम देता है, वो उदार भाव को यदि आप सोसाइटी में या तो समाज में प्रचलित करेंगे तो दुनिया भर की बाधा आएगी। देखिए कि ठाकुर और माँ, स्वामी जी की बात अभी छोड़ देते हैं, ठाकुर और माँ दोनों को देखिए कि उन्होंने हाईएस्ट लिबरल आइडियल्स है, उस आइडियल्स के बेस पे अपनी साधना की थी। किंतु साथ में ही ये जो स्वामी जी का ऑब्जर्वेशन है कि अपना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड समाज है, तो बड़े ही रिस्ट्रिक्टेड समाज में बड़ा रिस्ट्रिक्शन पूर्वक उन्होंने जीवन जिया था। ठाकुर का तो फिर भी ठीक है, वो तो पुरुष थे। स्त्रियों को अवस्था देखिए उस समय की, माँ की देखिए, माँ का जीवन पढ़िए। छोटे से नहबत में माँ कहती है कि उसी के भीतर में पूरा संसार था। दिन के दौरान शौच जाने की भी सुविधा नहीं थी, शौच का वेग धारण करके आखिर में पेट का रोग लग गया। तो ऐसी परिस्थिति में सब समय घूमटा टान के रहना है, पुरुषों के सामने नहीं आना है, लज्जा पटावृता। ठाकुर ने कहा था कि लक्ष्मी दीदी का ऐसा था कि सब जो उनका जो एक वैष्णव भाव था उनका, तो ठाकुर ने माँ शारदा देवी को कहा था कि और ताले और लय और ताले ताल दिए, तुम्ही निजेर लज्जा भेंगो ना। अर्थात कि उसके साथ में कदम से कदम मिला करके या तो फिर उसके ताल में ताल मिला करके लक्ष्मी के अनुकरण करके, लक्ष्मी का अनुकरण करके तुम अपनी लज्जा मत भांगना। तो फिर देखिए कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड सामाजिक जीवन था उसके भीतर में भी उन्होंने धीरे धीरे करके इन उदार तत्वों को प्रवेश करवाया था। किसी ने भी इन दोनों का विरोध, ऑर्थोडॉक्स समाज जो था उस समय का रूढ़िचुस्त समाज, उन्होंने कभी भी माँ और ठाकुर का विरोध किया हो ऐसा रेयरली कभी पढ़ने को आता है। कुछ कुछ घटनाएं हैं
किंतु फिर वो पागलपन और हद से बाहर जा कर के ये सब हुआ है। खास करके ये जो जयराम बाटी में नात और जात का इतना था कि एक बार ये ब्राह्मण भोजन चल रहा था, उस समय जो माँ के ये जो त्यागी संतान थे, ग्वालपाड़ा के लड़के, कलकत्ता से जो कोई गए होंगे, तो वे लोग थे सन्यासी, किंतु क्या है कि अभी संन्यास ले लिया है तो आप जाति धर्म वर्ण से तो ऊपर हो गए हैं। किंतु ऐसा नहीं, ये जो ब्राह्मण लोग खाने को बैठे थे, देखा कि वो त्यागी संतान परोस रहे हैं, तो उनको तो पता है कि वो तो ब्राह्मण शरीर नहीं है, वो साधु हो गए तो क्या है, ब्राह्मण शरीर नहीं है। तो ये लोग सब नाराज होकर के खाना बंद कर दिया और कहा कि क्यों ये जो अब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण को परोसेगा क्यों। ऐसा करके वो खाना छोड़ करके खड़े हो गए। माँ बेचारी अपने सर पे वो साड़ी ऐसा घूंघट टान करके सबको विनती कर रही है कि अरे आप इस तरह से चालू खाने में खड़े होकर के अधूरा खाना छोड़ करके खड़े होके चले जाएंगे तो अकल्याण होगा। भी किसका अकल्याण होगा वो आप समझ लीजिए तो अकल्याण होगा, आप बैठ करके खा लीजिए। किंतु ये ब्राह्मण लोगों का भी ये जो अभिमान था, जाति अभिमान इतना स्ट्रांग था कि वो खाना अधूरा छोड़ करके चले गए। अभी ये बात वो जो माँ के वो जो सोल्जर थे, काइजर माने वो ललित बाबू, वो जो माँ के वो वीर शिष्य, उनके कान में गई तो वो आए एक दिन वहाँ पे बंदूक लेके आए। वो जाकर के पहले तो चालाकी ऐसी की कि एक ग्रामोफोन था, वो गांव के बीच में जाकर के और ग्रामोफोन चालू किया। अब ये ब्राह्मण लोगों ने सिर्फ खाना छोड़ कर के चले ही गए, या तो माँ का अपमान किया, ऐसा नहीं, माँ के पास में से दंड भी वसूल किया था। तो ये तो एक पागलपन की हद आ गई। तो ये ललित बाबू ग्रामोफोन चालू किया गांव के बीच जा कर के। तो ये जितने भी थे, ये जो सब मुरब्बी गांव के वो ब्राह्मण लोग, वो सुनने के लिए इकट्ठा हो गए कि अच्छा इस तरह का ग्रामोफोन तो कभी सुना नहीं, क्या है थोड़ा सा सुनते हैं। अब जैसे सब लोग इकट्ठा हुए तो ललित बाबू ने वो ग्रामोफोन बंद किया, वो बंदूक निकाली और हवा में फायरिंग करके कहा कि अभी का अभी माँ के पास में से जो दंड वसूल किया है वापस दे दो, वरना सबको गोली मार दूंगा तो वे लोग बेचारे डर के मारे पैसा वापस दे दिए। तो ऐसी कुछ कुछ घटनाएं आपको शायद मिलेगी, किंतु बाय एंड लार्ज जनरली स्पीकिंग कि आपको ये जो इनका जो फ्रीडम या तो लिबरलिज्म जो था आध्यात्मिक जीवन में, उस आध्यात्मिक जीवन के लिबरलिज्म या तो फ्रीडम को ये ठाकुर और माँ दोनों ने सामाजिक जीवन में भी प्रसारित किया था, सामाजिक जीवन में भी प्रवेश करने दिया था। ये जो निवेदिता है, जोसेफाइन मैक्लाउड, इन सबको माँ ने कितना प्रेम पूर्वक स्वीकार किया था। पुरुष फोटोग्राफर के सामने माँ ने बिना लाज किए वो फोटो लेने दिया था। तो यह सब हमको पता है, और इसीलिए भविष्य में इस तरह की कोई चर्चा प्रारंभ न हो कि अच्छा ठाकुर ने हिंदू धर्म के अनुसार साधना तो की, किंतु फिर हिंदू धर्म की ये जो सामाजिक रूढ़िचुस्तता है उसको 100% क्यों नहीं फॉलो किया। ठाकुर ने किया है 100%, किंतु क्या है ना कि जिसको दोष निकालना है वो निकालता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे शरत महाराज ने हमको कहा कि भले ही चाहे ये बात सही है कि सनातन काल से भारतीय जाति ने, हिंदू जाति ने जितनी अपनी क्षमता, अपनी जितनी प्राण शक्ति आध्यात्मिक साधना के पीछे चाहे खर्च की हो, जितनी इतनी खर्च की हो कि जितनी और किसी जाति ने भी नहीं की हो, किंतु फिर भी हमको इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। कोन देशे ब्रह्मज्ञ अवतार पुरुष सकलेर आविर्भाव ए तो अधिक परिमाणे होइया छे। कौन से देश में ब्रह्मज्ञ या तो फिर अवतार पुरुष का आविर्भाव इतने बहुल मात्रा में हुआ है, इतने सारे ब्रह्मज्ञ अवतार पुरुष और कौन से देश में जन्मे हैं। अतएव साधनार सहित चिरपरिचित आमादिग के ओई विषयेर मूलसूत्रगुली पुनरावृत्ति कोरिया बोला निष्प्रयोजन। इसलिए साधना के साथ में चिर परिचित हम लोगों को, हम हिंदुओं को उस विषय के जो मूल सूत्र है उनकी पुनरावृत्ति करना निष्प्रयोजनीय है, कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु
जो नेक्स्ट पैराग्राफ में शरत महाराज कहते हैं, साधना संबंधे साधारण मानवेर भ्रांतो धारणा। साधना के बारे में साधारण मनुष्य जो है उसकी भ्रांत धारणा, अर्थात कि ये विपरीत उसके जो विचार है, उसके भीतर में ये जो साधना के रिलेटेड फेक न्यूज़ जो सब घुस गए हैं। उस समय अच्छा था एटलीस्ट कि ये सोशल मीडिया नहीं था और फेक न्यूज़ का प्रकोप नहीं था। ऐसा कहेंगे कि सोशल मीडिया नहीं था, फेक न्यूज़ का प्रकोप तो हमेशा से रहा है। तो जो भी है, साधारण मनुष्य को साधना के बारे में जो उटपटांग भ्रांतिजनक विचार है उसके बारे में थोड़ा सा महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? कथा सत्य होइले ओ ओई रूप करीबार प्रयोजन आछे। ये क्लासिक शरत महाराज उनकी जो लैंग्वेज है। कहते हैं कि पहले तो प्रश्न खड़ा किया, पहले तो कहते हैं कि ठाकुर की साधनाओं का विवरण सुनने से पहले साधना के फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर ये जो पॉइंट के बाद में काउंटर पॉइंट खड़ा करते हैं कि भारत में सनातन काल से इतने सारे ब्रह्मज्ञ अवतार पुरुष जन्म लेते ही रहे हैं। भारतीय हिंदू जाति ने साधना के पीछे में अपनी जितनी प्राण शक्ति खर्च की है इतनी और किसी देश ने नहीं की होगी और किसी जाति ने नहीं की होगी। और साधना के साथ में हिंदू जाति चिर परिचित है। तो फिर इस तरह का जो विवरण फिर से खड़ा करके कि साधना क्या है, मूलभूत तत्व क्या है, ये सब विवरण लिख करके पुंथी बढ़ानो केनो, ये थोथा बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, ये पुस्तक की साइज बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो शरत महाराज कहते हैं बात सच होने से भी ऐसा करने की आवश्यकता है। ओई रूप करीबार प्रयोजन आछे, ऐसा करने का प्रयोजन है। क्या है? कारण साधना संबंधे अनेक स्थले जनसाधारणेर एकटा किंभूत किमाकार धारणा देखिते पावा जाए। कारण है कि साधना के बारे में साधारण लोगों के बीच में एक किंभूत किमाकार धारणा देखने को मिलती है। किंभूत किमाकार, विचित्र, विकृत और आउट ऑफ द शेप, ट्विस्टेड, एक कोई फेक न्यूज़ वाली कोई धारणाएं साधारण लोगों के भीतर में देखने को मिलती है। उद्देश्य बा गंतव्येर प्रति लक्ष्य हाराइया ताहारा अनेक समय केवल मात्र शारीरिक कठोरताए दुष्प्राप्य वस्तु सकलेर संयोगे स्थान विशेषे क्रिया विशेषेर निरर्थक अनुष्ठाने श्वास प्रश्वास रोधे एवं की असंबद्ध मानवेर असंबद्ध मनेर विषदृश चेष्टा दीते ओ साधनार विशिष्ट परिचय पाइया था के। उद्देश्य या तो फिर गंतव्य, इसके प्रति लक्ष्य भूल करके इसको विस्मृत हो करके लोग बहुत बार केवल मात्र सिर्फ शारीरिक कठोरता में दुष्प्राप्य वस्तुओं के संग्रह करके कोई एक विशेष स्थान में विशेष क्रिया का निरर्थक अनुष्ठान करके, स्थान विशेषे क्रिया विशेषेर, अर्थात कि विशेष स्थान पे विशेष क्रिया का निरर्थक अनुष्ठान करके, या तो फिर श्वास प्रश्वास के रोधन में, यानी कि ये जो प्राणायाम कुंभक वगैरह होता है उसमें, या तो फिर यहाँ तक कि असंबद्ध मनेर विषदृश चेष्टा, जो असंबद्ध मन है, जिसका कि मन विकृत हो गया है, जिसका कि मन खराब हो गया है, उसकी ये जो विसदृश चेष्टा है, जो कि अशोभनीय उसके जो कार्यकलाप है, उसमें साधना का विशिष्ट परिचय खोजते रहता है। देखिए फिर से एक बार पढ़ता हूँ। उद्देश्य या तो फिर गंतव्य के प्रति लक्ष्य हार करके अनेक समय यह लोग केवल मात्र शारीरिक कठोरता में दुष्प्राप्य वस्तुओं के संयोग में, यानी कि दुष्प्राप्य वस्तुओं के कलेक्शन करके, इकट्ठी करके, स्थान विशेष में क्रिया विशेष का निरर्थक अनुष्ठान करने में, श्वास प्रश्वास का रोधन करने में, रोधने में, या तो फिर यहाँ तक कि असंबद्ध मन जो है उसकी जो विसदृश चेष्टा है उसमें साधना का विशिष्ट परिचय पाते रहते हैं। देखिए इसमें बहुत कुछ है, थोड़ा सा हमको अनपैक करना होगा। क्यों जनसाधारण में साधना के प्रति
किंभूत किमाकार धारणा देखने को मिलती है, विचित्र विकृत धारणाएं क्यों देखने को मिलती है, किस तरह की धारणाएं देखने को मिलती है। तो महाराज जी कहते हैं कि पहले तो ये लोग उद्देश्य क्या है या तो फिर अपना अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है उसको भूल जाते हैं। उद्देश्य क्या है साधना का? ईश्वर प्राप्ति ही तो उद्देश्य है। आध्यात्मिक जगत में विकास करना, यही तो इस साधना का अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण प्राप्ति या तो मोक्ष प्राप्ति, यही तो साधना का अंतिम उद्देश्य है। ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति प्रेमे गोरो गोरो मतवारा, जैसे कि ठाकुर के बारे में कहा है, प्रेम में इतने मत वाले हो गए हैं कि आंखों में से आंसुओं की धारा निकलते रखती है, मन विगलित हो जाता है। उनके प्रति भक्ति से हम लोग संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हैं। यही तो वो साधना का लक्ष्य है। किंतु ये लक्ष्य को भूल करके हम लोग क्या करते हैं, तो क्या है कि दुष्प्राप्य वस्तु जितनी भी है उसका कलेक्शन करके किसी एक स्थान के ऊपर में बैठ करके किसी एक विशेष क्रिया करने को हम लोग कहते हैं साधना। अच्छा, ये जो पहला स्टेटमेंट है कि पहली मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है साधना के बारे में, पहली विकृत समझ क्या है, तो है अभी जैसे कि एक उदाहरण दे करके कहे। अभी ये उदाहरण देखिए कि हमको ये बात समझनी होगी कि ठाकुर जो कोई भी साधना का अनुष्ठान करते हैं या कोई भी साधना प्रारंभ करते हैं तो ठाकुर तो हमेशा 100% मन दे करके करते हैं। किंतु ठाकुर ने की हुई साधना यदि कोई आम आदमी या तो फिर कोई कहेंगे कि कामना वासना के लोभ में पड़ा आदमी करेगा तो उसका वो बिल्कुल विकृत अर्थ घटन करेगा। जैसे कि देखिए कि बेल तला के नीचे में बैठ करके तंत्र साधना या शक्ति साधना का जो ये कहेंगे कि ऑस्पिशियस जगह क्या है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बैठ कर के यदि आप तंत्र या शक्ति साधना करें तो उसका शुभ परिणाम आएगा। तो बिल्व वृक्ष है उसके नीचे में बैठ के, तो ये है कि स्थान विशेष हो गया। साधना करनी है तो कोई एक अच्छा स्थान, शुभ मंगलमय स्थान खोजना होगा, तो ये बिल्व वृक्ष हो गया। फिर क्या है, दुष्प्राप्य चीजों का संग्रह करना होगा। अभी ये भैरवी ब्राह्मणी ने ये पंचमुंडी आसन तैयार किया था, अभी मैं भूल गया कौन से 5 ये थे। मुंडी अर्थात की स्कल, स्कल अर्थात की ये जो खोपड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, ये जो मनुष्य का जो सर होता है, सर के भीतर का जो स्केलेटन, उसको कहते हैं ये स्कल। तो ये जो 5 तरह के जानवरों के, इसमें शायद एक मनुष्य का भी एक स्कल होगा, उसका जमीन में गाड़ करके पंचमुंडी आसन तैयार किया जाता है। तो ये देखिए कि दुष्प्राप्य चीज़ों को इकट्ठा किया और एक स्थान विशेष यानी कि बिल्व वृक्ष के नीचे में ये सब रखा। और फिर क्रिया विशेष यानी कि जो विभिन्न तरह की साधना जो भैरवी ब्राह्मणी ठाकुर को करवाती थी। तो एक्चुअली देखिए क्रिया विशेष का निरर्थक अनुष्ठान। अभी देखिए कि ये जो भैरवी ब्राह्मणी ठाकुर के पास में से ये जो सब साधना करवाई, इसका लक्ष्य ये था, अभी जैसे कि ये जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें का जो मांस है उसको रांध करके ठाकुर को कहा कि थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। अभी ये जो किया उसके पीछे का लक्ष्य क्या था कि लज्जा घृणा भय, ठाकुर कहते हैं अष्टपाश जो है, लज्जा घृणा भय जाति शील कुल मान अभिमान, इससे मुक्ति पाने का। तो ये जो घृणा एक है तो घृणित स्थान जिसको हम कहते हैं वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो वो घृणित स्थान पे जा कर के, क्योंकि अपनी ये जो जाति शील कुल जो है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये एक अभिमान है। फिर मैं ये जो सब घृणा है जो कि नॉन ब्राह्मण या तो अपवित्र जगहें है, तो ये जो उनका जो जनेऊ है वो जनेऊ फेंक करके ठाकुर साधना करते थे घृणा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जहाँ पे ये कांगाली लोग हैं उन लोगों का जो खाने का जो खा करके जो पात्र उन्होंने फेंका हुआ है उसको ठाकुर ने अपने सर के ऊपर में वहन किया था। अपने जो बाल लंबे हो गए थे उससे उन्होंने वो जो रसिक था जो कि लोग नीच जाति का उस समय कहा जाता था, तथा कथित नीच जाति का, उसका टॉयलेट ठाकुर ने अपने बालों से क्लीन किया था। फिर ये जो मनुष्य की खोपड़ी के भीतर में
स्कल के भीतर में मांस रांध करके जब भैरवी ने उनको खाने को कहा, वो उसको फिर ठाकुर ने थोड़ा सा खाया था। तो क्या है कि घृणा से मुक्ति पाने के लिए यह सब किया जाता है। तो ये जो है कि दुष्प्राप्य चीज़ों को इकट्ठा करना है, विभिन्न जो पशुएं हैं उनकी खोपड़ी को एक एक स्थान विशेष पे जाना है, यानी कि ये पंचवटी है जो कि ये साधना के लिए उत्कृष्ट जगह मानी जाती है, जहाँ पे पांच ये जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों का समूह 5 तरह के, तो ये पंचवटी 5 वृक्षों का समूह ऐसा ही कुछ है, वॉटेवर उसकी डेफिनेशन है लीला प्रसंग में। तो और या तो फिर ये बिल्व वृक्ष के नीचे में बैठ करके, तो ये स्थान विशेष में बैठ करके क्रिया विशेष, ये जो सब ठाकुर ने क्रिया की उसका निरर्थक अनुष्ठान कब होगा, जबकि नजर के सामने जो लक्ष्य है कि लज्जा घृणा भय इन 3 से मुक्त होकर के ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो ये जो सब क्रियाएं सार्थक होगी। किंतु जब हमने अपना लक्ष्य ही भूल गए कि ईश्वर प्राप्ति नहीं करके कोई पर्सनल बेनिफिट मिल जाए, तंत्र में जो लिखी हुई साधना है उसका अनुष्ठान करके यदि मैं कोर्ट केस मेरा चल रहा है उसमें मैं जीत जाऊं, ये बीमारी आकर के लगी है मुझे या मेरे परिवारजनों को, उससे मैं मुक्ति पालूं, या तो फिर मेरे दुश्मन है उसको मुझे अहित करना है, या तो फिर मेरी नज़र किसी ज़मीन के ऊपर में किसी संपत्ति के ऊपर में है, वो मेरे पास में नहीं आ रही है तो वो मेरे पास में आ जाए, सांसारिक कुछ लाभ मिल जाए, कोई आर्थिक कुछ लाभ हो जाए, यह सब कामना वासना करके हम लोग ये सब दुष्प्राप्य चीज़ें इकट्ठा करके किसी एक स्थान विशेष में जाकर के कोई एक क्रिया विशेष का निरर्थक अनुष्ठान करें, तो ये एक पहली भ्रांतता धारणा हो गई कि आध्यात्मिक जगत के बारे में। दूसरा देखिए, माँ का एक सुंदर उदाहरण है। देखिए इन लोगों के जीवन में निष्ठा इतनी प्रचंड थी कि इस प्रचंड निष्ठा के आधार पे ये लोग जो कुछ भी करते थे ना, वो सब कुछ जैसे कि एक तरह से क्या है कि पवित्र हो जाता था। माँ का उस समय बाली का भाव था, राधु बीमार हो गई थी और कोआलपाड़ा में रह रहे थे सब लोग, और राधु के लिए माँ सब सब तरह का वो उपचार है, ट्रीटमेंट है करवा रही थी, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने आकर के काली मामा, माँ के जो भाई है काली मामा हमारे लिए, तो उन्होंने आकर के कहा कि अरे वहाँ पे एक तांत्रिक है, वो तांत्रिक देखा सुना है कि वो बहुत कुछ ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है, लोगों को ट्रीट कर सकता है, तो उसके पास में से जाकर के कुछ हम व्यवस्था करवा के आते हैं। तो माँ का तो बिल्कुल बाली का भाव है। माँ ने कहा देखो कि बेचारी राधु इतना बीमार है, श्वास प्रश्वास लेने में कष्ट हो रहा है, फिर ये अफीम है, ये जो ओपियम वो खाने की उसने हैबिट बना ली है, वो खड़ी होकर के चल भी नहीं सकती है, प्रेग्नेंट है या तो फिर बच्चा उसी समय हुआ होगा, जो भी है वो तो इतनी बुरी अवस्था में है बेचारी, उसके लिए कुछ करो बोल करके माँ सबके सामने अपना दुखड़ा रो रही है। तो फिर ये काली मामा ने वो वरदा महाराज को लेकर के कहा कि चलो हम लोग वो तांत्रिक के पास में जाते हैं। तो गए तांत्रिक के पास में, तो तांत्रिक समझ गया कि ये 2 मूर्ख मेरे पास में आए हैं, अभी उनको अच्छे से लूट लूँगा मैं। तो फिर ये जो दाना वगैरह है चारों दिशा में फेंक करके कुछ अगड़म बगड़म बोलते बोलते उसने कहा कि अच्छा मुझे पहले से ही पता था आप लोग मेरे पास में आने वाले हैं, मैं आऊँगा आप लोगों के साथ में, और वहाँ पे वो जो भी ये भयानक चीज़ हो रही है वो आपकी लड़की के साथ में उसको मैं दूर कर दूंगा वगैरह वगैरह बोल करके। तो फिर ये काली मामा तो बड़े इम्प्रेस हो गए, किंतु वरदा महाराज लिखते हैं कि देखिए माँ का जो बाली का भाव है किस तरह का। यही तांत्रिक वहाँ पे जब आया कोआलपाड़ा में, तो माँ ने अपने वो घूंघटा लाज निकाल करके घूंघटा डाल करके वो इस तरह से वो तांत्रिक को बोल रही है, हाथ जोड़ के अनुनय विनय कर रही है कि यदि वो तांत्रिक उसको नहीं कुछ करेगा राधु के बारे में तो बेचारी माँ का सर्वस्व लूट जाएगा, ऐसा करके वो अनुनय विनय कर रही है। तांत्रिक तो बड़ा खुश हो गया कि ये तो अच्छे मूर्ख लोग मिले हैं। फिर उसने क्या क्या सब नाटक किया और फिर एक लंबा लिस्ट दे दिया, तेल बनाना है तो उस तेल में दुष्प्राप्य चीज़ें इकट्ठा करनी है। दवाई का ये जो उसने किया कि ये दवाई उसको दीजिए, ये औषधि या दीजिए उसको, तो उसमें सब तरह की दुष्प्राप्य चीज़ें कहाँ कहाँ से ये सब कलेक्ट करना है, ऐसा बोल करके पैसा पड़ा करके वो तो चला गया। अभी कुछ दिन तो माँ ने बड़ा उत्साह दिखाया कि कहाँ से ये तेल, कहाँ से वो जड़ी बूटी, कहाँ से वो
किंतु कुछ ही दिन में समझ में आ गया कि यदि वो तांत्रिक ने जो कहा है ठीक ठीक करने को जाएंगे तो ये दुष्प्राप्य चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो कि इजीली नहीं मिलती है या तो असंभव है उसको मिलना, वो मिल ही नहीं पाएगी। तो फिर कुछ दिनों के बाद में माँ ने हताश होकर के पूरे कार्यक्रम को छोड़ दिया। तो क्या है कि देखिए ये तांत्रिक लोग भी बड़े चालाक है। अभी ऐसा कोई जड़ी बूटी दे देंगे, कहेंगे तुलसी है, बिल्व पत्र है, उसको मिला करके खा लो, तो ये तो आपके घर में मिल जाएगा, उसको मिला करके खाने से तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर किस काम का ये तांत्रिक है। किंतु ऐसी ऐसी सब चीज़ें उसने लिख करके दी है, बता करके गया है कि वहाँ से ये लेके आओ, वहाँ से ये लेके आओ, जो कि आप कभी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप कलेक्ट नहीं कर पाए, आप उसको खिला नहीं पाए, उसका अर्थ ही हुआ कि तांत्रिक की ये जो आदेश था या तो फिर तांत्रिक का जो समाधान था उसका पालन आप नहीं कर पाए। तो रोगी ठीक नहीं हुआ, उसका गलती किसका है? तो वो आपका है, नहीं कि तांत्रिक का। तो यह सब क्या है कि भारत में अभी देखिए माँ और ठाकुर की तो कैटेगरी ही बिल्कुल अलग है। वे लोग जो कुछ भी करते थे इतनी निष्ठा के साथ में करते थे कि सभी चीज़ों के भीतर में पवित्रता प्रवेश कर जाती है। किंतु हमको पता है कि जो ज़्यादातर लोग ये तांत्रिक के पास में जाएंगे या तो फिर ये जो तंत्र साधना करेंगे, पंचमुंडी आसन का स्थापना करेंगे वगैरह वगैरह, उन सभी के भीतर में कामना वासनाएं भरी होती है। वो अपना जो लक्ष्य स्थान है ईश्वर के प्रति संपूर्ण शरणागति, उससे तो कहाँ विच्युत हो गए हैं, कहाँ कामना पूर्ति के पीछे में दौड़ रहे हैं। इसके लिए जो ओरिजिनली जो सही सही साधनाएं होंगी उसका एक भयानक विकृत स्वरूप लोगों के मन में बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पे शरत महाराज ने बताया कि जो भ्रांत धारणाएं हैं साधना के बारे में वो कौन कौन सी है। तो ये जो लिस्ट बताते हैं, इस लिस्ट में सर्वप्रथम कह दिया कि जिस उद्देश्य से जिस साधना का प्रवर्तन किया गया था, जिस उद्देश्य के साथ में जिस साधना का प्रारंभ विकास किया गया था, वो उद्देश्य तो भूल ही गए हैं और इन साधनाओं का एक विकृत वासनाओं को पोषण करने का स्वरूप हमारी नज़र के सामने रहा है। तो इस लिस्ट में सर्वप्रथम जो आइटम, जो पॉइंट महाराज ने कहा उसका हमने डिस्कस किया। इसके बाद में क्या कहते हैं? श्वास प्रश्वास रोधे। ये जो श्वास प्रश्वास है अपने, उसको रोधने में, उसको रोकने में, कुंभक करने में हम लोग धर्म को खोजते हैं। अभी देखिए कि जिन लोगों ने स्वामी जी का राजयोग पढ़ा है उनको तो स्पष्ट पता है कि ये पूरा विश्व आकाश और प्राण का बना हुआ है। जो भी मैटर है वो सब आकाश में से प्रकट हुई है और जो भी एनर्जीज है, जो भी फोर्स है, वह सब ये प्राण में से प्रकट हुई है। यदि आप प्राण को नियमन कर ले तो आप पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियमन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सूर्य चंद्र को अपनी ये जो ऑर्बिट है उसमें से धक्का मार के भगा सकते हैं, रिमोट हीलिंग कर सकते हैं, आपके भीतर में सब मैजिकल सुपर पावर्स प्रकट कर सकते हैं। तो प्राण का विज्ञान है वो तो सही सही विज्ञान है। किंतु ये जो सब उसका भी जो विकृति हुआ, और विकृति के साथ साथ में ही प्राणायाम को, प्राण के विज्ञान को एक विचित्र रूप से, विकृत रूप से जो लोगों के सामने रजू किया गया, तो इसके लिए प्राणायाम को भी शरत महाराज ने इस लिस्ट में गिन लिया है। और क्या, यहाँ तक कि असंबद्ध मनेर विषदृश चेष्टा, जो असंबद्ध मन है, एक पागल मन है, उसकी ये जो पागल, जो विचित्र उसकी ये जो चेष्टाएं है, कार्यकलाप है, उसमें लोग साधना का विशिष्ट परिचय पाते हैं। अभी देखिए ये जो असंबद्ध मन की जो विसदृश चेष्टा, पागल मन की पागल कार्यकलाप तो उसका उदाहरण भी देखिए। अगेन ये सब चीज़ों के भीतर में डीप गहन आध्यात्मिकता छुपी हुई है। तो अभी जैसे वो जो काली मंदिर में एक वो पागल आया और वो जिस तरह से वो स्तोत्र पाठ कर रहा था, ठाकुर कहते हैं पूरा मंदिर हिल गया। इसके बाद में वो बाहर आकर के वो क्या करता है, वो जो काली मंदिर में जहाँ पे वो जो साधु संतों के लिए खाना, वहाँ पे नहीं जाकर के कुत्ते जहाँ पे खा रहे हैं वहाँ पे जाकर के वो खाना खा रहा है। तो कुत्तों ने भी उसके ऊपर में आक्रमण नहीं किया, आराम से उसको वो जो खाना खाने दिया। यानी कि जो वहाँ पे वो जो भोजनशाला में बचा हुआ खाना जहाँ पे फेंकते हैं वहाँ पे जाकर के खा रहा था।
तो इस उसका जो मैंने वो बड़े बड़े लंबे बाल हो गए हैं, स्नान पता नहीं कब किया होगा, और कोई जाएगा तो उसको चिल्ला करके भगा देगा, मार के भगा देगा। किंतु यदि कोई धर्मशास्त्र के बारे में बात करना चाहेगा तो वो एकदम उसके भीतर में इतना विस्टम दिखाई देगा। तो फिर ठाकुर कहते हैं, मैंने रोते रोते जैसे कि ये हलधारी ना हृदय, इनको कहा कि अरे ना, ठाकुर ने रोते रोते माँ को कहा कि अरे मेरी भी क्या ऐसी ही अवस्था होगी क्या? क्योंकि क्या है कि परमहंस जो होता है वो कैसा होता है, वो बालकवत होता है, वो पिशाचवत हो जाता है, जड़वत हो जाता है। तो ये पिशाचवत हो जाऊंगा क्या मैं इसकी तरह? तो फिर ठाकुर को वो डर लग गया था। अभी देखिए कि ये जो पिशाचवत या तो बालकवत या तो फिर ये जड़वत जिनका आचरण होता है, बाहर से तो लगते हैं विकृत, किंतु क्या है कि उनके भीतर में गहन आध्यात्मिक समुद्र संचय वो इकट्ठा हुआ है, गहन आध्यात्मिक अनुभूति उन्होंने प्राप्त की है यदि वो सीरियसली सही सही मार्ग पे जाते। किंतु एक बार हमने ये कहीं पे पढ़ लिया कि जो परमहंस है वो बालकवत, जड़वत, पिशाचवत होता है, फिर जो सही सही में जड़वत और पिशाचवत है, या तो सही सही में वो बड़ा होकर के भी बालकवत रहता है, उसकी बुद्धि इमेच्योर अनडेवलप्ड रहती है, उसके भीतर में यदि हम ऐसा कोई आध्यात्मिकता खोजने को जाए, उसके पास में जाकर के कहे कि आपको इतना दक्षिणा देते हैं, आप हमारा ये दुख दूर कर दीजिए, तो फिर वो पागलपन हमारे लिए पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। तो देखिए कि यहाँ पे जितने भी उदाहरण शरत महाराज ने दिए हैं उसके जो प्योरेस्ट फॉर्म में लिए जाएंगे तो वो साधना के जगत में आपको आगे ले ही जाएंगे। किंतु महाराज ने जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में ही जो कंडीशन रख दी थी कि अपना उद्देश्य या तो फिर अपना लक्ष्य विस्मृत होकर के, खो करके यदि हम इस सब चीज़ों में जाएंगे तो साधना का जगत हमको इस तरह से गोल गोल भवंडर में घुमाएगा, इस तरह से एक क्या कहेंगे कि तूफान में घुमाएगा कि हम अपना जीवन तो बर्बाद हो ही जाएगा, अपनी जो बुद्धि है, अपना धन है, उसको भी गंवा बैठेंगे। इसलिए महाराज ये सब जो वार्निंग है वो हमको पहले से ही दे देते हैं। अच्छा, अभी ये पैराग्राफ इससे काफ़ी आगे जाता है, उसको अभी हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत में जो आध्यात्मिक साधना है उसमें आपको काफ़ी फ्रीडम दिया गया है। आप जिस तरह की जो आपकी जो साधना में आप विश्वास करते हैं, शक्ति साधना है, उसके कितने सारे ये है ब्रांचेस है उसमें, या फिर ये वैष्णव साधना है वगैरह वगैरह, उसमें से जिस तरह की फिलोसॉफी में आपको विश्वास हो वो आप कर सकते हैं। जनरली शक्ति साधना में माँ काली को नॉनवेज भोग ऑफर किया जाता है, किंतु भोग ऑफर करना नॉनवेज ऐसा कंपलसरी कुछ भी नहीं है। जो भारतीय आध्यात्मिक साधना में जो दो, एक मैं कहूँगा कि जिसको कि आप अल्टीमेटली आपको करना चाहिए, करना उचित है, तो ठाकुर कहते हैं सत्य और ब्रह्मचर्य। जैसे वो ठाकुर स्वामी जी कहते हैं ना, ये अपना धर्म पूरा किचन में घुस गया है, रसोई घर में घुस गया है। क्यों? क्योंकि नॉनवेज खाना नहीं खाना, फिर ये वैष्णव लोग इस तरह से तिलक करेंगे, फिर शाक्त लोग इस तरह से तिलक करेंगे, साउथ इंडिया में इस तरह का तिलक, नॉर्थ इंडिया में इस तरह की माला, इसी में हम उलझ गए। एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में सत्य और ब्रह्मचर्य, इसका अनुष्ठान करना है, ईश्वर के प्रति शरणागति रखनी है, मन को एकाग्र करके कामना वासनाओं से दूर रखना है। ये हो गया धर्म का मूल सिद्धांत। ये नहीं सोच करके हम बाकी सब चीज़ों में अपना ये जो आजकल खास करके ये वेज नॉन वेज का बड़ा चला है, हिंदू है तो आपको नॉनवेज हो, आपको वेजिटेरियन होना ही है, ये हिंदू त्योहार है तो आपको ये जो बाकी जो नॉनवेज चीज़ें हैं वो नहीं, उसका वो सेल होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज जस्ट वन ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन वगैरह। किंतु इसी को लेकर के हम लोग ऐसे सर के ऊपर में बैठ गए हैं, सर के ऊपर में बिठा करके हम लोग इतना ये हो गए हैं कि इसलिए ये सब मूलभूत तत्वों की आलोचना करना बड़ा आवश्यक है।
देखिए देखिए, ये जो पूरा वेज नॉन वेज का डिबेट है ना, वो डिबेट में जाने का ये जगह नहीं है, क्योंकि क्या है कि उसको आध्यात्मिकता के साथ में कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे शरद महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है वो है ईश्वर के प्रति शरणागति, मन को कामना वासना से मुक्त करना। वो आप चाहे कैसे भी रास्ते से करें, यदि नॉनवेज खा करके आपका मन वासना से मुक्त होता है तो अच्छा है, वेज खा करके मुक्त रहता है तो वो अच्छा है। वेज नॉनवेज का जो पूरा डिबेट है वो एक पूरा एक सेपरेट इश्यू है, उसके बारे में बात करने से हमको उसके भीतर में जाने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट शरद महाराज करना चाहते थे कि हम लोग ये सब डिबेट में न डूब जाए और हमारी नज़र के सामने ईश्वर के प्रति शरणागति रूपी जो लक्ष्य है उससे भटक न जाए, ये बात उनको स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखनी थी। इससे ऊपर उठना है। हाँ, देखिए आप अपनी बिलीफ के अनुसार रहिए, किसी के ऊपर में अपनी बिलीफ को ये मत कर दीजिए कि मैं जो मानता हूँ वही सही है बाकी सब गलत है। इस तरह का भाव ये अपने भारतीय आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। तो आप अपनी बिलीफ के अनुसार अपनी जो भी है पद्धति उसको फॉलो करके ईश्वर प्राप्ति कर लीजिए। एक बार ईश्वर प्राप्ति होगी फिर जीवन के जितने भी प्रश्न है उसका समाधान आपको ईश्वर ही करके दे देंगे। अपनी ये जो छोटी बुद्धि है उससे तो हम एक सर्कल में घूमते ही रहेंगे घूमते ही रहेंगे। तो पहले कैसे भी करके ईश्वर प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद के जो जितने भी प्रश्न है उनका समाधान वही कर देंगे। आंसर देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कोई पूछेगा कि क्यों आप लोग नॉनवेज खा रहे हैं, उसका आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमको फॉलो नहीं करना, दैट इज़ योर लॉस। ठाकुर आए हैं इस जगत में इस युग के अवतार के रूप में। अब ठाकुर को आप इसलिए फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ठाकुर खुद नॉनवेज खाते थे या तो ठाकुर के फॉलोअर नॉनवेज खाते थे, तो उसमें नुकसान किसका है? हमारा तो नहीं है। जो प्रश्न करके वो भाग जाता है यहाँ से उसका है, उसको वो समझे, उसका काम जाने, हमको उत्तर देने की क्या ज़रूरत है। ये जो स्वामी जी उस समय वराहनगर मठ की बात है, वो बार बार घर जाना पड़ता है, वो कोर्ट में केस चल रहा है, तो प्रश्न होगा कि अरे जो सन्यासी है उसको ये कोर्ट केस में जाने की क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह, उसने तो घर त्याग कर दिया है। तो एक दिन काली महाराज के साथ में, स्वामी अभेदानंद जी के साथ में नरेन का स्वामी विवेकानंद का डिस्कशन चल रहा है। तो काली महाराज नरेन को कहते हैं कि तुम्हारा जो बिहेवियर है उसके लिए मुझे लोगों को उत्तर देना पड़ता है। तो स्वामी जी ने फटाक करके बोल दिया, तुमको उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको प्रश्न करने हैं करने दो, उसको मुझे क्या है लेना देना। देखिए कि अपने जीवन में अपनी साधना में निष्ठा होगी तो 1000 करोड़ लोग प्रश्न करने वाले आएंगे और चले जाएंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए जिनको निंदा करनी है ना, वो लोग वो किसी भी चीज़ को लेके निंदा करेंगे, और जिसको ठाकुर के प्रति भक्ति है वो समझेंगे कि देखो कि बाकी सब जो है सो है, ठाकुर हमारे लक्ष्य है। जब तक ठाकुर तक पहुंच सकते हैं इस संघ के माध्यम से, तब तक इस संघ की आवश्यकता है। उसके बाद में आप कहेंगे मैंने ठाकुर का दर्शन प्राप्त कर दिया है, संघ की ये जो नियमावली उसके साथ में मेरा कोई लेना देना नहीं, तो वो ठीक है, भविष्य में जाकर के आप वो सब कीजिए। किंतु जब तक ठाकुर को प्राप्त नहीं किए हैं तब तक तो ये संघ का सहारा लेकर के साधना करना हम सबके लिए श्रेय है। यहाँ पे मैं और एक बात बताता हूँ। ये जो स्वामी जी अमेरिका से वापस आए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसके बाद में बहुत सारे जो भारत के ये जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों के साथ में स्वामी जी का वार्तालाप हो रहा था। कोई कोई कहता था कि रामकृष्ण मिशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हम लोग आपको सब तरह की सहाय देंगे। ये जो महाराजाओं भृंगा, वो जो काशी में गए थे स्वामी जी और उनके साथ में मुलाकात हुई, उस समय वो प्राय रिटायर जैसे ही हो गए थे और एक बागान के एक गार्डन में रहते थे और गार्डन से बाहर कहीं नहीं जाते थे। तो उनको स्वामी जी से मिलना था, तो स्वामी जी को मैसेज पहुंचाया कि मैंने नियम लिया है कि मैं गार्डन से बाहर नहीं जाऊंगा, किंतु मेरी आपका दर्शन करने की बड़ी इच्छा है।
तो आप मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं क्या? तो स्वामी जी ने कहा मैं अवश्य आऊँगा मिलने के लिए। स्वामी जी उनको उनके गार्डन में मिलने के लिए गए, वार्तालाप हुआ, महाराजा बड़े खुश हो गए, बार बार कह रहे हैं देखिए मुझे क्षमा कर दीजिए, साधुओं के पास में तो राजा को सामने से जाना चाहिए, किंतु मैंने ये जो व्रत लिया है इसके लिए मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता। तो स्वामी जी ने कहा देखिए साधुओं का ये कर्तव्य है कि किसी का व्रत भंग न करवाए, आपने व्रत लिया है अच्छी बात है। उस समय महाराजा ने उनको कहा कि आप यहाँ पे आप आश्रम चालू कीजिए काशी में, मैं पैसा दूंगा। तो ये काशी का ये जो अपना सेवाश्रम है वगैरह, वो अद्वैत आश्रम ना सेवाश्रम जो भी है, वो जो महाराजा के पैसों से प्रारंभ हुआ। तो ऐसे लोग थे कि स्वामी जी के प्रति इतनी भक्ति है। फिर ये जो टैगोर फैमिली है, ठाकुर फैमिली जो कलकत्ता का इतना बड़ा ब्राह्मण समाज वाले, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह वगैरह, उसमें से कुछ कुछ लोगों का निवेदिता के साथ में था रिलेशन। तो वे लोग निवेदिता को कहते हैं कि देखिए स्वामी जी का जो उद्देश्य है उसके साथ में तो हम लोग बड़े ही ये हो गए, सहमत है, किंतु ये जो ठाकुर का नाम लेके जो आप चला रहे हैं ना, ठाकुर को भगवान बोल करके आप पूजा कर रहे हैं, वो हमको अच्छा नहीं लगता। एक आम आदमी को भले ही चाहे कितना बड़ा साधु संत हो, उसका मंदिर बना करके उसकी पूजा करना, ये व्यक्ति पूजा हमको अच्छी नहीं लगती। आप ठाकुर को हटा दीजिए, तो फिर आपको जो हेल्प चाहिए वो हम करेंगे। तो ये निवेदिता के माध्यम से स्वामी जी को ये सब सुनने को मिला। वो जो भारती बोल करके जो मैगजीन था, वो पत्रिका की वो जो संपादिका थी, वो लेडी, क्या नाम है उसका भूल गया, उसने वो स्वामी जी को इस तरह का कुछ प्रस्ताव दिया था। तो स्वामी जी पत्र में, बंगाली पत्र में लिखते हैं कि भारत के लिए जिनका हृदय इतना धक धक कर रहा है, वो लोग एक सामान्य ठाकुर के नाम से वो हमको सहाय करने को तैयार नहीं है, तो फिर भारत के प्रति उनकी जो सहानुभूति है वो किस काम की है? यानी कि ठाकुर यदि आपके रास्ते में आ रहे हैं, इसके लिए भारत का उत्थान रूपी जो महत् कार्य स्वामी जी ने शुरू किया है वो आप नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि भारत के प्रति आपकी सहानुभूति सिर्फ दिखावे की है। वो ठाकुर बीच में आ गए इसलिए मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, ये क्या सब पागलपन लगा रखा है। मुझे पक्का पता है कि यदि हम ठाकुर को छोड़ भी दे तो भी आप लोग कुछ हेल्प नहीं करने वाले। यानी कि जो ये निंदुक लोग हैं उनकी आप सब बात मान लेंगे, नॉनवेज सब बंद कर देंगे, तो ये दूसरी बात लेके निंदा करेंगे। ऐसे लोगों की बातों के ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।